बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका होस्ट जावेद इकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ उंदलस। रवा माली साल के 9 माह में तजारती खसारा 17 अरब 99 करोड़ 90 लाख रुपए रिकॉर्ड किया गया है। अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। अदारा शुमारियात की जानब से माहाना तजारती अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। रवा माली साल के 9 माह में तजारती खसारा काफ़ी बढ़ गया है। जुलाई तक मार्च सालाना बुनियादों पर तजारती खसारे में 4.50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दारा शुमारियात ने बताया है कि जुलाई तक मार्च बरामदात 24 अरब 69 करोड़ डॉलर रहे। दरामदा का हुजम जो है 42 अरब 58 करोड़ रुपए 90 लाख डॉलर रहा। मार्च में बरामदात का हुजम 2 अरब 61 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा। मार्च में दरामदात मजमूई हजम 4 अरब 73 करोड़ 60 लाख डॉलर रहा। वफाकी अदारा शुमारियात की जानब से मजीद बताया गया कि रवां साल मार्च में तजारती खसारा 2 अरब 11 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सफदर हुसैन संधू साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट मरूफ तजिया नगार उंदलस न्यूज़, जिनसे आज हम मुख्तलिफ सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। संधू साहब वेलकम अपने शो में, हम आपको कहते हैं। तो ये थे अदारा शुमारियात के अदाद शुमार जो मैंने आपके सामने और आवाम के सामने रखे। अच्छा, हमारा ही आपसे क्वेश्चन है, 64 अरब रुपए की गाड़ियों की खरीदो फरोख्त की गई है। इससे मुल्क पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा होगा? 90,000 गाड़ियाँ पहले ही फ्री पेट्रोल ले रही हैं। इस मुल्क में खुशहाली आएगी या फिर अवामी नुकसान होगा? जी साहब, आपको और आपकी पूरी उदलस आवाज़ उदलस टीम को गुज़िश्ता ईद मुबारक। ये जो गाड़ियों का आपने बताया, हुकूमती अखराजात का आपने बताया है, ये इंतहाई दर्दनाक इशू है कि अब ये बहुत बड़ा चर्चा कर रहे हैं कि हमने रिलीफ दे दी है, बिजली कम कर दी है, 1 रुपया पेट्रोल कम कर दी है। आप ये बताएं, ये जो गाड़ियाँ 64 अरब की ख़रीदी गई हैं, इनके पैसे किसने देने हैं? इसके पैसे अवाम ने देने हैं। टैक्सों की सूरत में, महंगाई की सूरत में अवाम की जेब से निकलने हैं। इन गाड़ियों का क्या फ़ायदा है? 90,000 गाड़ियों को पहले ही पेट्रोल फ्री फ्राहम किया जा रहा है और इसी वजह से पेट्रोल, जब कि पूरी दुनिया में जो तेल है वो सस्ता हो रहा है, तो हमारे मुल्क में वो 1 रुपया हमने छूट दे दी है और उस पर लेवी लगा कर अपने हुकूमती अखराजात पूरे कर रहे हैं। और इस तरह शहाना हुक्मरान ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जो काम हम 20 वज़रा से ले सकते हैं, उसी काम पर हमने 60 वज़रा रख लिए हैं। हर वज़ीर को गाड़ी, हर वज़ीर को ड्राइवर, हर वज़ीर को पेट्रोल, हर वज़ीर को जो तनख्वाह मिलती थी उसमें 188% इजाफा कर दिया गया है। और इससे ये तमाम जो शाना अखराजात हैं इन हुक्मरानों के, ये अवाम के सर पर पड़ते हैं और उनको 5-4 रुपये बिजली सस्ती करके तो वो बहुत सारी और चीज़ें महंगी कर देते हैं। जो किसान को खाद है वो डबल कीमत पर मिल रही है। इसी तरह बाकी चीज़ें, मसलन मुर्गी का गोश्त आज से चंद साल पहले 250-300 रुपये था, अब वो 800 रुपये में मिल रहा है। जो बाकी इनका ये प्राइस कंट्रोल सिस्टम है वो पूरे का पूरा तबाह हो चुका है। कहीं पर भी कोई दुकानदार प्राइस कंट्रोल रेट का फिक्र नहीं कर रहा। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इनको मेरे ख्याल में आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही इनको मुल्क से कोई दिलचस्पी है। आज आप देखें कि हमारी आंखों के सामने जो MP MN एक दफ़ा बन गए हैं वो करोड़पति अरबपति हो गए हैं और अवाम जो है वो 4 करोड़ पहले से ज़्यादा जो मतलब वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। बेरोज़गारी जो है वो बढ़ रही है। लोगों को एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन को भी सनद बना दिया गया है। इसके बावजूद भी जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर लेते हैं उनको कोई नौकरी नहीं मिलती, मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए बस ये जो आप रिलीफ दे रहे हैं, इससे तो मुझे लगता है कि अन्ना वंडे श्रेणियाँ मुड़ अपने
खुद ये 64 अरब रुपए की गाड़ियां ले रहे हैं, 200 गुना तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, और हमको आवाम को 5-4 रुपए की रिलीफ देकर वो उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। जिनकी तनख्वाहों के, जिनकी मेहनत से, जिनके टैक्सों पर ये पलते हैं, उनकी पर कोई परवाह नहीं। उन्हें वो ऐसे बनाई हुई है। मौजूदा माफिया पिछले 40 साल से जो हुक्मरान हैं, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को अपने बहन भाई और मुसलमान भाई समझा ही नहीं। वो उनको अपनी राया समझते हैं और उन पर शाहाना अंदाज में वो अपना हुक्मरानी करना अपना फ़र्ज समझते हैं। उनकी है कि ये चूँकि हम बड़े ख़ानदान के लोग हैं, ये हमारी राया, हमने इनको इस्तेमाल करना है। तो मेरे नज़दीक तो ये जो मौजूदा हुकूमत का सिस्टम है, ये बिल्कुल फेल हो चुका है। ये पिछले 3 साल से जो हमारे ऊपर हुक्मरान है, उन 3 सालों का अगर रेशो निकाला जाए तो अदारा शुमारियात ने जारी भी कर दिया है, जैसा कि आपने भी बताया कि पहले से ज़्यादा गुर्बत, पहले से ज़्यादा बेरोज़गारी, पहले से ज़्यादा जो है पाकिस्तान तो ये लगता ही नहीं है। अब हर पाकिस्तान की किसी सरकारी कुर्सी पर बैठा बंदा जो जब कोई भी अवाम में से उनके पास काम लेने जाता है तो उसको पहले कहता है कि लो इस काम के इतने पैसे हैं। वो ऐसे रेट बताते हैं जैसे ये पाकिस्तान है ही नहीं बल्कि रिश्वस्तान है हर काम के लिए। ये ना हो कि यहाँ मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। जी मेरे पाकिस्तान के प्यारे हुक्मरानों, आपने देखा है कि अदारा शुमारियात ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। जिस तरह हमसे जो है वो 2 साल बाद में चाइना जो है वो आज़ाद हुआ, उन्होंने कैसे तरक्की की। हमारा तमाम सिस्टम जो है वो सिर्फ़ कर्ज़ों पे चल रहा है। खुदारा हमारे मुल्क पर रहम करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जिस तरह आप बेदर्दी से कौमी ख़जाने के पीछे पड़े हुए हैं, इससे कौमें नहीं बनती। ये चंद टकोए देकर आवाम को कहें कि हमने आवाम पे बहुत एहसान किया है, कोई एहसान नहीं है। आप जबकि हमारे जो मुल्क में पढ़ा लिखा नौजवान है, पढ़ी लिखी क़यादत है, हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जब उनको मेरिट पे नौकरी नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएंगे। फिर हमने अगर जिन लोगों को बार बार मसल्लत करना है तो खुदारा इस कौम पे रहम करें। ये हमारी आपके साथ हमदर्दाना अपील भी है। हम आपको सरनगू करके ये अपील करते हैं, खुदारा हमारे प्यारे मुल्क पर जो है वो हमारी कौम पर जो है वो इसको जो है इनको माफ़ी दें। इन पे जो इस वक्त मसल्लत एजेंडे हैं उनको हटाकर अवामी रिलीफ का सोचा जाए। उसके अलावा जो लोग इस वक्त करप्शन में कर रहे हैं उनके लिए सख्त सज़ाएँ करें, ताकि मुल्क में जो है वो रिश्वत जो तलब करते हैं उनको भी डर हो। लेकिन देखा ये जा रहा है पिछली कई दहाइयों से कि जो रिश्वत जितनी लेता है उसको उतना बड़ा ओहदा दे दिया जाता है। पिछले दिनों में मेगा स्कैंडल जो होते वो सामने आए, जिसमें पब्लिक हेल्थ था, उसका भी बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल सामने आया। एक शहर शेखुपुरा में अदारा है जिसका नाम लोकल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। इनमें आज तक जो तरक्याती काम होते हैं उनका टेंडर का कभी कंपटीशन जो है वो देखने में बहुत कम आता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है, वहाँ पे ठेकेदार मिलकर पूल कर लेते हैं। वो उन सबको पता हो कम से कम रेट पर जो है वो उनको ठेका दिया जाता है कि जाएं काम करें। वहाँ पर भी कमीशन माफिया छाया हुआ है। इसका अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए संधू साहब आपसे गुजारिश है कि हमें बताएं, बिजली की कीमतों में कमी का बड़ा रिलीफ आम लोगों को पहुँचाया जाएगा, ये कहते हैं नून लीग वाले, जबकि 1 जून से लेकर 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ नहीं मिलेगा। आपकी इस पर क्या राय है संधू साहब? जो है साहब, इस पर मेरी गुजारिश तो बड़ी सीधी है कि पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आया जो मुआहदे 90 में किए थे इन्हीं हुक्मरानों ने IPP की सूरत में, जो हमारे मुल्क से अरबों डॉलर अब तक ले जा चुके हैं, क्या उन अरबों डॉलरों का कोई हिसाब होगा?
क्या कोई जैसे उनको हम पेमेंट बगैर बिजली लिए उनको पेमेंट करते रहे अरबों डॉलर की सूरत में, उनका कोई हिसाब होगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या ये सच नहीं है कि वो IPP के मालकान ही हुकूमत में बैठे हैं? यही लोग हैं जिन्होंने IPPs बनाई थी और पाकिस्तान के अवाम को लूट कर खुद अरबपति बन गए हैं, और पाकिस्तान जो है वो मकरूज मुल्क बन गया है। आज हम परेशान कर रहे हैं कि बिजली हमने कर दी। पहले जो आपने गलत वादे किए थे उनको तस्लीम करें, जिन्होंने लूटा है उनसे लूटी हुई दौलत वापस लें। मैं इस मसले पर जो अपना नईमुर-रहमान साहब है जमात इस्लामी को, उसकी तईद करता हूँ कि जो जब तक इनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा, लूटी हुई दौलत वापस नहीं ली जाएगी, उस वक़्त तक तो आवाम को जदोजहद करना पड़ेगी। उस वक़्त तक तो इस मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन नीचे जाएगी। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है इन हुक्मरानों से कि अगर उनको कोई पाकिस्तान से हमदर्दी है, ये भी मैं आपको एलानिया बता देता हूँ कि अगर पाकिस्तान को खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर कोई नुकसान पहुंचा तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं लोगों का होगा जो अरबपति हैं, जो खरबपति हैं। हमारा जो मज़दूर तबका है जो 4 करोड़ से नीचे आबादी रहती है, उनका तो कोई नुकसान नहीं होगा। और ये वापडा में इतनी ज़्यादती है, ये इस तरह से टैरिफ बनाया गया है हमारे मुल्क के अंदर कि जो 1 यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक बिजली खर्च करता है उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। बेशक ये क्या सी है कि जो पाकिस्तान का सबसे गरीब आदमी है, जो बल्ब भी बड़ी मुश्किल से अपना जलाना चाहता है, उसको इस रिलीफ से फारग कर दिया गया है। और जो 200-300 तक लोग हैं उनको कुछ रिलीफ दिया गया है, और जो 300 ऊपर से वाले लोग हैं उनको और ज़्यादा रिलीफ दे दिया गया है। ये वही बात हुई ना कि ये खुद ही तबाह अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। अवाम से इनके साथ कोई दिलचस्पी, इनके पास कोई दिलचस्पी, कोई उनको रिलीफ देने का और कतन अपने मुल्क को बचाने का। खुदारा हुक्मरानों, हुक्म के होश के नाखन लो, इस मुल्क को बचाओ। आज आपको मुझे याद आ रहा है 1971 में जो वाक़या हुआ था, मैं उस वक़्त जवान था। तो जिस तरह हमने 1971 से सबक नहीं सीखा, आधा पाकिस्तान गवा दिया है, अब हम बाकी पाकिस्तान के पीछे लगे हुए हैं। ये इससे बचो। बलूचिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल उसी डगर पर चल रही है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को, हमारे इक़्तिदार के आला अदारों को कतन समझ नहीं आ रही, और कोई अपनी अना छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अपनी अनाओं को छोड़े, इस मुल्क को बचाएं और इस मुल्क के अवाम पर रहम करें। देखें मेरे प्यारे हुक्मरानों, आपने देखा कि जो लोग गुर्बत की ज़िंदगी से नीचे जो इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुर्बत की लकीर के नीचे, उनको टैक्स जो है वो देना पड़ता है तमाम चीज़ों पे। उसको माचिस पे भी टैक्स देना पड़ता है, उसको कोलगेट पे भी टैक्स देना पड़ता है, उसको जो कोई चीज़ भी ख़रीदेगा उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो देखें, ना उसका तेल फ्री है, ना उसके घर की बत्ती फ्री है, उसको कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा। अगर जो गरीब आदमी है, अगर उनको आप रिलीफ देना चाहते हैं, अगर उनको रिलीफ देना चाहते हैं तो जो खाने पीने की आम अशिया हैं वो उनको सस्ती कर दें आप, ठीक है। तो जिसके साथ आम जिंदगी का पहिया जो है ना वो चल सकेगा। जी, अपना हमारा आपसे अगला जो सवाल है इस पे हम राय लेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने कहा कि जिन ममालिक को टैरिफ पर खदशात हैं वो अमेरिका में फैक्ट्रियाँ लगाएं, इन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने काफ़ी मुल्कों पर जो है वो पाबंदियाँ लगा दी हैं, टैरिफ जो है दे दिए हैं महसूलात के। आप इसको किस नज़र से देखते हैं जी आलमी सतह पे? आलमी सतह से ये है कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं अमेरिका के सदर, वो एक कारोबारी आदमी है, एक सनतकार है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अच्छा, ठीक है। तो वो अपने मुल्क को जो अपनी सरमायादारी सिस्टम है उसको ताकतवर करने के लिए उसने ऐसा किया है।
और चाइना जिसने अपने मुल्क के मुहिब्बुल वतनी में और अपने मुल्क के साथ वफादारी की सूरत में अपने आप को मनवाया है कि वो अमेरिका के मुकाबले में आ रहा है, उसको पीछे करने के लिए उसने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि दौलत इकट्ठी हो सके। ये कैपिटलिज्म का एक तरीक़ाकार है जो उसने अपनाया है। इसमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं होगी क्योंकि उनकी चीज़ें जो है वो उस तरह जब टैरिफ लगाएंगे तो लोग वो पैदावार ही नहीं करेंगे, वो ख़रीदो फरोख्त ही नहीं करेंगे, तो उनको कोई इसका डोनाल्ड ट्रंप को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और पूरी दुनिया में भी इस वक्त जो मुआशी सिचुएशन है वो सारे मुआशी तौर पर जो ममालिक है वो अपने मुस्तकबिल के बारे में गौर व खौज करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ग्रुपिंग पूरी दुनिया की जो है वो दोबारा असर न होगी। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपने अंदर की लड़ाइयों को छोड़कर फौरी तौर पर इस अपने जो खित्ते में तब्दीलियां हो रही हैं इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। अच्छा, IMF के सरबराह ने अमेरिकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दिया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखो, मेरे नज़दीक तो ये बिल्कुल ख़तरा है। बाकी ही उनकी बात दुरुस्त है कि जब हम अमेरिका टैक्स लगाएगा तो उनकी चीज़ें खरीदो फरोख्त बंद होगी, चाइना की तरफ और रुझान बढ़ेगा। तो ये पाबंदियों से पहले भी इनका कोई फ़ायदा इनको नहीं हुआ है। ईरान पर कई अरसे से पाबंदियाँ लगी हुई हैं अमेरिका की, लेकिन इसके बावजूद भी वो पाकिस्तान से कम आगे है और पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर, तरक्की के लिहाज से भी आगे हैं, वो तरक्की के लिहाज से भी पाकिस्तान से आगे है बेशक। तो इसलिए ये पाबंदियाँ लगाने वाला जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो प्रोसीजर है, इसीलिए जो बहुत बड़ा एक दिमाग है जिस जो एप्पल वाला एलन मस्क, उसने इख्तलाफ कर दिया है ऐसी सिचुएशन से कि ये जो आप कर रहे हैं इसलिए इससे कोई मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा। तो पाकिस्तान को तो अपना फ़ायदा सोचना चाहिए। पाकिस्तान पर भी उन्होंने 38% लगा दिया है। पाकिस्तान जो इस अपने आपस में झगड़े कर रहे हैं उससे बाहर निकले और अपने मुल्क की जो अपने खित्ते के हवाले से अपनी जो सफ़बंदी है उसमें शामिल हों, जो नई मुआशी टीम बैनुल-अक़वामी ग्रुपिंग हो रही है उसमें शामिल हो। लेकिन ये अपनी अनाओं में से ही नहीं निकलते हैं, वो अपनी अनाओं में से अपनी और पैसे बढ़ाने के लिए मुल्क को लूट रहे हैं, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अच्छा, हमारा आपसे अगला क्वेश्चन है सद साहब कि हमारे जो IG पंजाब साहब हैं वो धड़ाधड़ प्रमोशनें दे रहे हैं, तो धड़ाधड़ इनाम दे रहे हैं, तरीफ़ी असनाद दे रहे हैं, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत के शहर लाहौर में 3 माह से 151 ख़वातीन से ज़्यादती हुई, 1100 से ज़ायद को अगवा किया गया और 27 कत्ल हुए। ठीक है, क्या पंजाब में डकैती रुक गई है? क्या लोगों ने डकैतियाँ करनी छोड़ दी हैं कि क्या कत्ल होने बंद हो गए हैं? क्या कब्ज़ा माफिया जो सरगर्म थे उन्होंने रोक दिया है? ये इतनी मुराद देने के बावजूद ये 3 माह के मैं आदादो शुमार रखे हैं आपके सामने सूबाई दारुल हुकूमत शहर लाहौर के, आप इसको किस तरह देखते हैं जी? जुबैर साहब, ये भी एक किस्म की सरकारी लूट इसको कह लें। ये नंगी सरकारी लूट है कि एक बंदा उसने कोई कारगुजारी कोई कौम की, कोई मुल्क की कोई खिदमत नहीं की, लेकिन जब रिटायर होने लगता है तो उसको कहते हैं यार ये रिटायर होने वाला है, इसको प्रमोशन दे देते हैं, शेड्यूल पे प्रमोशन दे देते हैं और उससे उसकी पेंशन डबल हो जाती है। ये मुल्क का नुकसान नहीं है, ये हर रोज़ उनकी प्रमोशनें दी जा रहे हैं, वो उनको तरक्कियाँ पंजाब का जो IG साहब है वो तरक्कियाँ दे देकर मुल्क को कौम को मगरूर कर रहे हैं। लेकिन जो चोरियाँ, डकैतियाँ, राजनियाँ और गवाह ये बढ़ रहे हैं पहले से। जैसे आपने दादा इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। ये दादो शुमार वाले तो वो होते हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में 50% जो वाक़यात है वो तो रिपोर्ट ही नहीं होते। वो इतने गरीब होते हैं, इतने अनपढ़ होते हैं और थाना जो पंजाब का है उसको हवा समझते हैं लोग, उसके नज़दीक से गुजरने से कतराते हैं। जो हमारी हिफाजत के लिए बनाया गया था वो उस इतना खौफजदा कर दिया गया है
कि वहाँ से गुजरने से वो कतराते हैं और थाने जाने के लिए वो कर्जा मांगते हैं कि यार मैं थाने चला, मैंने पैसे चाहिए ने। ये तो सूरत हाल है। इसलिए आप करप्शन तो रोक नहीं सके, डकैतियाँ तो रोक नहीं सकते, तो बढ़ गई हैं बल्कि आपके दौरे पंजाब में। किस बात के लिए हमारे मुल्क को मकरूज कर रहे हैं और हमारी अवाम को मकरूज कर रहे हैं? जी, ये थे नाजरीन अदाद शुमार आज के जो हमारा तजिया था दे रहे थे सफदर संधू साहब, ये आपके सामने रखा हमने। आज कौमी सतह पे और आलमी सतह पे जो इस वक्त हमारे सामने बातें आई वो आपके साथ डिस्कस की। हम अपने मरूफ तजिया नगार सफदर हुसैन संधू साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमारे टीवी चैनल को लाइक करें और फॉलो करें। इसके साथ हमें इजाज़त दें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।